क्या आपकी पिटाई करने वाले ऐसे दिखते थे? ऐसे ही दिखते थे? अरे बोलिए, कुछ बोलिए। यही थे ना जिन्होंने आपके साथ मारपीट की थी? आपकी इस वजह से जान जा सकती थी। बोलिए, क्या बात हुई थी? बोलिए मिस्टर पुष्कर, बोलिए। ये वही था। इसी ने मुझे पकड़ा था। इसने ही मेरी पिटाई की थी। वकील साहब बहुत बढ़िया। लगता है किसी पिक्चर का सीन देख रही हूँ। मजा आ रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ। अरे जरा चुप बैठना, तेरी वजह से मुझे वो सूली पर चढ़ा देंगे। आपको किस भाषा में समझाऊं? अगर बीच में किसी ने दखल अंदाजी की तो कार्रवाई होगी। मिलॉर्ड, मैं सरकारी वकील से पूछना चाहता हूं, आपको ये नहीं लगता कि ये दबाव में आकर बोल रहे हैं? इसका कोई सबूत है आपके पास? ओ वकील साहब। हाँ। वो मेरी भतीजी, मतलब सत्या की बीवी, मतलब हमारी मंजू। हाँ। कांस्टेबल मंजरी वाघमारे। हाँ। इसने ही इससे इस सत्या के कब्जे से छुड़वाया है। आप उससे सब कुछ क्यों नहीं पूछते? वो सब आपको सच सच बताएगी। मैं मिसेस मंजरी सुर्वे को गवाह के तौर पे बुलाना चाहता हूँ। इजाजत है। मंजरी सत्यजीत सुर्वे हाजिर हो। कांस्टेबल मंजरी, मुझे बताइए, उस रात आपको पुष्कर कैसे और कहां पर मिला था? उस रात क्या हुआ था? उस रात सत्यजीत सुर्वे पुष्कर को अपने घर लेकर आए थे। और फिर अगर तूने यहां से भागने के बारे में सोचा ना, तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, फिर जिंदगी भर यहीं सड़ता रहेगा। पुष्कर, सत्या बाई मुझे यहाँ पर उठाकर लेके आए हैं।
मुझे उन्होंने बहुत पीटा है। रूपाली और मैं शादी करके भाग गए थे ना, तो इसीलिए वो उसका बदला ले रहा है। जो हुआ था वैसे ही मैंने बताया है आपको। मैं कोर्ट से विनती करना चाहता हूं कि इस विटनेस को आप स्वीकार मत कीजिए, क्योंकि पुलिस ने दबाव देकर ही पुष्कर को बोलने के लिए मजबूर किया है। पर मंजरी वाघमारे सिर्फ पुलिस ना होकर सत्यजीत सुर्वे की पत्नी भी है। मैं उन्हें अपनी पत्नी नहीं मानता। धोखा देकर शादी की है उन्होंने मुझसे। और हाँ, मैंने इसकी पिटाई की थी। मैंने इस पर हाथ उठाया था। क्योंकि ये सारा वाघमारे का ही प्लान था। इन्होंने हमारे परिवार पर पुराना गुस्सा निकालने के लिए सारे गांव के सामने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं। और इस पुष्कर ने भी कबूल किया है कि वाघमारे ने ही उसके भागने में उसकी मदद की थी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। खामखा मुझ पर शक करना बंद कीजिए। इन दोनों ने ही कबूल किया है कि मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, और आपके साथ शादी करने का कोई शौक नहीं था। आपकी जैसी लड़की को मैं अपनी पत्नी बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, और फिर भी हम ये बर्दाश्त कर रहे हैं। हाँ तो फिर क्यों कर रहे हैं? तलाक दीजिए ना। इतना टाइम क्यों लग रहा है साइन करने में? आप मुझे मत बताइए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जाइए, नहीं करूंगा दस्तखत। आपके घर वालों को ये सब खेल लग रहा है क्या? सही कहा। जब भी देखो तब दस्तखत करो, ये करो वो करो। शादी करते वक्त ये सब सोचते। हाँ बड़ी आई तूने ही मंजू को अपने घर रखा था पैसों के लिए, समझी तू? तुझे ही फोकट का खाना खाना है। ए, हमने शादी के लिए नहीं पूछा था। पहले तेरी बकवास बंद कर। हाँ तू भी कम कर। ये केस पिटाई का है या तलाक का, पहले ये फैसला कीजिए। ये सब ना इनकी वजह से ही हुआ है। बिल्कुल सही कहा। आखिरी बार कहती हूँ, मेरी भतीजी पर इल्जाम लगाना बंद कर। और इतना ही तुझे लगता है ना, तो मेरी भतीजी को तलाक क्यों नहीं दे रहे हो? अरे देने के लिए हमने भी ना नहीं कहा है। ले जा अपनी भतीजी को घर। ना नहीं कह रहे हो ना, तो खुद के बेटे को दस्तखत करने के लिए क्यों नहीं कहती? हाँ सुन लिया ना कैसे दस्तखत मांग रही है। यही मुझे बोलना था जज साहब को कि कैसे दस्तखत मांग रही है। ऑर्डर ऑर्डर। सारी जानकारी और सबूतों के मद्देनजर कोर्ट ये फैसला स्थगित करती है। इस नतीजे का फैसला लंच ब्रेक के बाद किया जाएगा। पुष्की, अरे तूने झूठ क्यों कहा? उसकी कोई जरूरत नहीं थी। तुम्हारी ये एक चीज को ध्यान रखकर जज साहब तुझे भी सजा देंगे। मेरा नाम लेने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम ऐसे बर्ताव करोगे? एक तो कोई संबंध नहीं है, फिर भी मेरा नाम ले लिया। यहाँ सारा डिपार्टमेंट आपके लिए काम कर रहा है और तुम झूठ बोल रहे हो। देखना, यहाँ आने से पहले मैंने तुझे सब कुछ समझा दिया था ना। अरे मंजू दीदी, मैंने बहुत मार खाई है। वो लोग बहुत डेंजर हैं। आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। आप तो उनके घर में ही रहती हैं। अगर मैंने गवाही दी तो कुछ करेंगे नहीं ना? ए, चुप बैठो। इधर इतनी पुलिस फोर्स है, तुम्हें कुछ करने की कौन हिम्मत करेगा? तुमने वहाँ मेरा नाम लिया इसलिए मुझे गवाही देनी पड़ी। अमरी, इसे देख, इसकी कितनी पिटाई हुई है। वो लड़का देखना कितना डरा हुआ है।
और फिर भी तुझे सत्य अच्छा लड़का लगता है? रूपाली मेरी जान, तू राइट थी। सतारा इज नॉट सेफ एनीमोर। अब हम यहाँ से दूर जाते हैं। चुप बैठो। तुम्हें यहाँ की पुलिस पर भरोसा नहीं है? ए, भरोसे के लिए पुलिस भी वैसी ही होनी चाहिए ना। तेरे जैसी पुलिस पर कौन भरोसा करेगा? अपना भला किसमें है ये मेरा सत्य अच्छे से जानता है, जो तू नहीं जानती है। इसलिए अब चौकन्नी रहना, क्योंकि मेरा सत्य अब जल्द ही रिहा होने वाला है। वाह 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 वाह, देखिए इन अमीर लोगों को कैसे पैसों का घमंड होता है। पर एक बात ध्यान में रख, मेरी भतीजी कानून की रक्षक है, कानून की। तेरे बेटे से कोसों मील दूर है। हाँ, और क्या रे तू पप्पू, इतना क्यों डरता है रे? ऐसे बिल्ली की तरह डरने लगेगा तो ये लोग तुझे और तकलीफ देंगे। देख मेरी भतीजी ने इन लोगों की कैसे औकात दिखाई है। ए, बोलने से पहले खुद की औकात देख ले। आज तुम्हारा वक्त चल रहा है, कल जब मेरा सत्य बाहर आएगा ना, तब देख लेना उल्टी गिनती चालू हो गई है। हाँ, जा जा। अरे भूल गई, तुझे भी और सत्या को भी मेरी भतीजी ने जेल में भेजा था। और अब क्या तुम तुनतुना बजाओगे? 1 2 3 4। ए रत्ना, ज्यादा मुंह मत चला। कोर्ट में तू खड़ी है, ये भूल मत, समझ गई ना? कुछ बचा ही नहीं, इसलिए चल रही है तू। अरे अरे जा जा, रत्ना, गली आई। जाओ यहाँ से, अरे छोड़ो चलो, मुझे। चलो। अरे खुद को देख, बात करने वाली है। मम्मी साहब और मिसेस काटे, आपको जब भी देखो आप लड़ते ही रहते हैं एक दूसरे से। पुलिस स्टेशन में आप लोग झगड़ रहे थे, उसे मैंने जाने दिया, लेकिन एक कोर्ट में अभी आप झगड़ेंगे तो जज आप पर दफा लगा देंगे, समझे क्या? देखिए ना, मैं कब से इन्हें समझा रही हूँ, लेकिन सुनता कौन है? अगली कार्यवाही शुरू होने जा रही है। बैठिए। फिरियादी पुष्कर जाधव ने सत्यजीत सुर्वे के खिलाफ पिटाई और अपहरण का मामला दर्ज किया और इस अपराध के लिए सत्यजीत सुर्वे को दोषी मानते हैं। लेकिन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सत्यजीत को 15,000 रुपए की बेल मंजूर की जाती है। The court is adjourned. मेरे प्यारे लाडले दुलारे, मेरे भाई बधाई हो। यस। मंजू, अरे बिल्कुल नाराज मत होना, उसका समय अच्छा है बस। पर तूने आज बहुत ही बढ़िया काम करके दिखाया है, मेरी सबसे प्यारी भतीजी।
मंजू, अब कोर्ट में जो होना था वो हो चुका, पर अब उस घर में वो लोग तेरे साथ कैसा बर्ताव करेंगे इसकी चिंता है मुझे। और सबसे ज्यादा डर तो उस सत्या की माँ का है। अरे अब वो सत्या भी तेरे साथ गुस्से से पेश आएगा। क्या करेगी तू? तू अपने घर चल। हाँ, दीदी से मैं बात करती हूँ। नहीं, अब मुझे और तमाशा नहीं चाहिए। और कुछ नहीं होगा। अरे पर एक बार तात्या साहिब से बात करके तो देख, वो तेरे साथ खड़े हैं तो जरूर मदद करेंगे। वो मैं अब देख लूंगी, आप जाइए घर। मंजू, सच में हम तेरे शुक्रगुजार हैं। हमारी वजह से तुझे इतनी तकलीफ हुई, फिर भी तूने बदले की भावना नहीं रखी, हमारी मदद करती रही। हो सके तो हमें माफ कर देना। सॉरी मंजू दीदी, सच में सॉरी। ठीक है, मैंने सिर्फ मेरी ड्यूटी निभाई है। और अब तुम दोनों भी बेफिक्र रहो, कानून आपके साथ है। थैंक यू सो मच। मैं अब चलती हूँ। थैंक यू। सत्या को बेल मिल गई ना? हाँ तो पुलिस को पागल समझा है क्या? इतने दिन जेल में रखेगी? अगर उसे जेल में रखा होता ना तो सारा शहर उसे छुड़ाने आया होता। पर हाँ मम्मी साहब, आपकी बहू ने, मतलब सत्या की बीवी ने उसे जेल में डाला था। ये उसने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अरे ओ चाची, देखो ना बैंड बजा आया है, तुम नाचने पे ध्यान दो। क्यों बेकार सवाल पूछ रही हो? कैसी बातें कर रही हो तुम, ये बताओ। अरे उनका घर का मामला है, अपने आप देख लेंगे, तुम्हें क्या मतलब है? बलमा, ए चलो ना चलो। ए सपना, अंदर जा, मेरा चेहरा क्यों देख रही है? पूजा की थाली लेकर आ। हाँ हाँ। रुक सपना, पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बड़ी जीत हासिल करके नहीं आया है ये। किसी अच्छे काम में जीत हासिल करने वाले का स्वागत किया जाता है। अपराध करके बेल पर छूटे इंसान का नहीं। खामखा लोगों को बातें बनाने का मौका मिल जाएगा। चलो अंदर जाओ।
देखो, बोले पेंटर बाबू बोले। वही सोच रही थी हमारे पेंटर बाबू ने अब तक कोई ज्ञान क्यों नहीं दिया। बेटे के बजाय उस डरपोक की साइड ले रहे हैं। मम्मी जाने दो, आपके बोलने से कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? चलो हम अंदर चलते हैं। देख सत्या, अब जल्द से जल्द उस डरपोक को तलाक दे। जब से घर आई है एक भी दिन अच्छा नहीं गया। अब तो मोहल्ले की औरतें भी मुझे उल्टा सीधा बोलती हैं। मैं तलाक नहीं दूंगा। अरे पर सत्या। मम्मी, अरे वो उस बुआ का प्लान है, हमें फंसना नहीं है, बात को समझो। अरे तो क्या हुआ, फंस गई तो क्या होने वाला है। उस डरपोक ने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं। अब तो उसे मैं घर में भी नहीं घुसने दूंगी। मम्मी, लोग फिर से बोलना शुरू कर देंगे और तात्या साहब को क्या जवाब देंगे? मैं तो कहता हूं उसे इधर रहने दीजिए, और वो क्या क्या कर सकती है यही तो देखना है मुझे। गोलब चाचा, क्या हुआ? कोर्ट में क्या हुआ? और क्या होगा, मिल गई, उस सत्या को बेल मिल गई। क्या मतलब? वो पुष्की कैसा इंसान है। कोर्ट में कभी ये बोल रहा था, कभी वो बोल रहा था, कभी हाँ कह रहा था, कभी ना कह रहा था। अदालत और क्या करती, तो दे दी सत्या को बेल। तो यही सब हुआ वहां। उस पुष्कर में जरा दिमाग कम है क्या? अब इतना सब होने के बावजूद मंजू ने बीता सब भूलकर उसकी मदद की, और उसने मंजू का ही नाम ले लिया। जाने दो, जो होना है वो हो चुका है। प्रिया, चाहे जो कुछ हो जाए इसे हिम्मत नहीं हारने देना। इसे और मोटिवेट तो करना ही होगा मुझे। इतनी आसानी से तलाक का ख्याल इसके मन से जाने नहीं देना। अरे मंजू, सत्या के बेल के बारे में सुन के मुझे तो बड़ा झटका लगा। तो अब क्या कर सकते हैं? तुम ये सब छोड़ दो, तुमने अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाई, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू मंजू। पर मंजू, अब तुम सत्या के घर कैसे जाओगी? मतलब क्या मुंह लेकर जाओगी हम लोगों के सामने? उनका सामना कैसे करोगी तुम? हाँ, मुझे तो लगता है अब तुम्हारा तलाक होकर ही रहेगा। तुम्हारे तलाक का आगे क्या हुआ? सबका कहना है कि अब वो तलाक देगा, लेकिन कोर्ट से बाहर निकलते वक्त मैंने उसकी आंखों में देखा है, उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था मेरे लिए। मुझे तो लगता है अब जानबूझकर वो तलाक नहीं देगा। प्रिया, अब तो मुझे उनके घर जाने में भी डर लगने लगा है। एक काम करती हूँ, आज मैं यहीं रुक जाती हूँ, नहीं तो मैं आज की रात तुम्हारे घर रुक सकती हूँ। हाँ हाँ, क्योंकि अगर अब मैं घर गई तो सत्या और मम्मी साहब ऐसे कैसे नहीं तलाक देंगे? दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, सत्या को इसे तलाक देना ही होगा, नहीं तो मेरे रास्ते का कांटा कैसे दूर होगा? नहीं प्रिया, कुछ तो करना पड़ेगा। सत्या, हाँ, अगर आज तुझे बेल नहीं मिलती तो मैं आने वाला था जेल में आज। अरे ऐसे इसमें कैसे क्या आ है? अरे वो बाजू वाली गली में एक लड़का घूम रहा है ना, तो उसको मार मार के भजिया बनाता और मार पीट के केस में अंदर आ जाता।
बलमा, हाँ पुष्कर ने अदालत में मेरा नाम लेने से मना किया। उसने कहा मैं इस केस से बहुत दूर हूँ। तूने डराया था क्या उसे? हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अरे मैंने क्या किया? सच बोल। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बोला ना। बोल। लग रही है सत्या। अरे लगने दे, खा मार, सच बोल। अरे अच्छा बोलता हूँ मैं, लेकिन सुनना, तू प्यार से पूछना। प्यार से? प्यार से अच्छा, पूछना। मैं वही तो पूछ रहा था। इतना तो समझ में आता है मुझे, तुम लोगों की नस नस से ना अच्छे से वाकिफ हूँ मैं। अरे इतना पता है तो फिर तू पूछता क्यों है भाई? लेकिन सॉरी सत्या, तुझसे बिना पूछे जरा उसको दवाई देनी पड़ी मुझे। उसकी जगह कोई और बेचारा लड़का भी होता ना, तो भी मैं तुझे डांटता, लेकिन उसने हमारे साथ धोखा किया है, तो उससे ऐसे ही बात करनी चाहिए। यही तो बोल रहा हूँ मैं भाई, उसको देखते ही ऐसा लगता है कि मारूं, उसकी हड्डी पसली तोड़ दूं मैं। बलमा, अब उसे भूल जाओ। अरे ऐसे कैसे भूल जाऊं मैं उसको? देख भाई, मेरी शादी होने वाली थी रूपाली के साथ। अगर उसने ऐसी गड़बड़ नहीं की होती तो आज मैं इस फसाद में नहीं फंसा होता, और ना ही कभी मेरी जिंदगी में वो वाघमरे आकर चिपकती। सत्या, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। तू बस याद रख कि वाघमारे मैडम ने कोर्ट में गवाही दी तेरे खिलाफ। आज तक उसने जो किया सो किया, लेकिन ये काम उसको नहीं करना चाहिए था। पुलिस वाली होने का ज्यादा ही घमंड है उसको। जिसके चेहरे से नफरत थी उसी के साथ रहना पड़ रहा है। सत्या, अब जाने दे, पुरानी बातों में कुछ नहीं रखा। अब इन सब से छुटकारा कैसे मिलेगा ये बात सोचनी है। तू बस आराम कर, 2 दिन से काफी परेशानी झेल रहा है तू। और हाँ, तात्या साहब पार्टी मीटिंग के लिए मुंबई गए हैं, तो अगर लोगों को परेशानी हुई तो उन सब पे ध्यान कौन देगा? तू देगा, है ना? ये बोला उन्होंने। वो नहीं है तो सारी जिम्मेदारी तेरी है, और अगर कुछ अर्जेंट हुआ तो कॉल करना, ये बोला उन्होंने। ठीक है, मैं बात करता हूँ। हाँ चल, मैं चलता हूँ, लेकिन अब तू बस आराम करियो आज, एकदम राजा की तरह, बिल्कुल लोड मत लियो। अगर कोई भी बात हुई तो मैं अकेला संभाल लूंगा। चल, मैं चलता हूँ। क्यों वाघमारे भाभी जी, आपके जमाई छूट गए जेल से? लेकिन जेल में क्यों थे? जेल में क्यों थे वो छोड़ो, ये पूछो कि जेल में डाला किसने था, वो बड़ी बात है। किसने किया अरेस्ट? किसने किया मतलब? इनकी बेटी, मतलब खुद सत्या की बीवी ने किया है ये। लेकिन गुनाह क्या था? चोरी की होगी या कहीं लूटपाट की होगी। लेकिन व्रत के दिन तक तो दोनों साथ में थे, तो अब क्या बात हो गई? अब उसे ये सब पूछने की क्या जरूरत थी? उसकी परेशानी दिखती नहीं है क्या तुम्हें? यूं ही मजाक मजाक में पूछ लिया। वैसे भी उनके घर में रोज ही डेली सोप वाला ड्रामा चलता है, और इस सीरियल का विलन है रत्ना कांटे। लेकिन सुनंदा की दोनों बेटियां है तो सीधी सादी, लेकिन अब क्या हो रहा है उनकी वजह से ये सब देखो। जो हो रहा है उसे होने दो, तुम्हें उससे क्या? जाओ अपने अपने काम पर लगो। क्यों वाघमारे भाभी जी, आपके जमाई छूट गए जेल से? लेकिन जेल में क्यों थे? जेल में क्यों थे वो छोड़ो, ये पूछो कि जेल में डाला किसने था, वो बड़ी बात है। किसने किया अरेस्ट? किसने किया मतलब? इनकी बेटी, मतलब खुद सत्या की बीवी ने किया था। माँ, माँ, क्या बात है? यहाँ ऐसे क्यों रुकी हो? चलो अंदर आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। मैं अभी आई। ये लो पानी। क्या बात है? अरे रो क्यों रही हो? आमरी, हमारी मंजू ने ना सत्यजीत को अरेस्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। सब जगह उसी के चर्चे हैं, और अब सरेआम बाजार में औरतें तरह तरह के सवाल पूछती हैं। लेकिन तुम इतना दिल पे क्यों ले रही हो? लोगों को तो दूसरे के मामलों में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तुम किसी भी बात पर बिल्कुल ध्यान मत देना। आमरी, मंजू घर पहुंच गई होगी ना? माया बहन जी और सत्यजीत राव ने उस पर गुस्सा तो नहीं किया होगा ना? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। जीजू को कोर्ट ने छोड़ दिया है ना, तो अब किस बात का डर? अब सब ठीक होगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम नहीं समझोगी आमरी, वो मंजू की सास कोई ऐसी वैसी औरत नहीं है।
वो किसी ना किसी बहाने से मेरी मंजू को तकलीफ देकर मानेगी। रुक जाओ। एक कदम आगे मत बढ़ाना। हमारे बेटे के हाथों में हथकड़ी लगवाकर घर वापस आई हो। हमारे भैया को अरेस्ट किया तुमने। ओ एक्सीडेंटल भाभी जी, हमारा नमक खाकर हमारे ही परिवार को तकलीफ पहुंचाना अच्छा लगता है? ए सपना, ये ऐसे नहीं मानेगी। इसे धक्के देकर हमारे घर से बाहर निकालो। ए डरपोक, दफा हो जा। आगे से हमारे घर की ओर कदम भी मत रखना। मम्मी साहब प्लीज ऐसा मत कीजिए आप मेरे साथ। मम्मी साहब प्लीज ऐसा मत कीजिए। मम्मी साहब प्लीज गेट खोलिए। मम्मी साहब। अरे मंजू दीदी क्या हुआ? ऐसे अकेले अकेले क्यों चिल्ला रही हो? कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से। मम्मी साहेब, वो एक्सीडेंटल भाभी को इस घर से बाहर कैसे करे? अब हमने तो लाख बार कहा, लेकिन सत्या नहीं मान रहा। बोला घर में रहने दो। क्या? ऐसे कैसे? वही तो समझ नहीं आ रहा। हमने कहा दे दो तलाक, पर मान नहीं रहा। सपना, हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। मम्मी साहेब, मैं कुछ कहूँ? मतलब अगर हमने हमारा पुराना प्लान कंटिन्यू किया, हम उसे इतना काम देंगे कि परेशान होकर खुद ही घर छोड़कर चली जाएगी। सपना, कभी कभी हमें सच में जयदीप पर नाज होता है। उसी की वजह से तो तुम इस घर में आई हो। हाँ, बस बस। थैंक यू। आयो मम्मी जी, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। मुझे पता है आप मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहती हैं, लेकिन वो मेरी ड्यूटी थी, इसलिए मुझे निभानी पड़ी। हमने तुमसे कुछ पूछा? अरे ओ डरपोक, अदालत और पुलिस थाने में बहुत काम कर लिया तूने। क्या कह रही थी तुम वहां? मैंने मेरा काम किया, मेरी ड्यूटी निभाई। तो घर की ड्यूटी कौन करेगा? सिंक में कब से बर्तन पड़े हैं, वो कौन धोएगा? झाड़ू पोछा बाकी है, वो भी कर लो। चलो, आई बड़ी ड्यूटी करने वाली। मुझसे नहीं हो पाएगा। दिन भर काम करके थक गई हूँ, और आपके लाडले के लिए रात भर पुलिस स्टेशन में ड्यूटी की है मैंने। काम करने की ताकत नहीं है मुझ में। तो अब बर्तन क्या हम मांजे? ये बताइए, मैं आपकी बहू हूँ या फिर आपके लाडले की बीवी हूँ? मैं कुछ नहीं करूंगी। कौन क्या करेगा वो आप देख लीजिए। सपना, क्या हम कोई सपना देख रहे हैं? ओए, मतलब सच है, सच है।
इसने हमें उल्टा जवाब दिया। वो तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा। अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे। आखिर तुमने कर दिखाया मंजू। मंजू, जैसा कह रही हूँ अगर वैसा ही किया ना तो सत्या तुम्हें 100% तलाक देकर ही रहेगा। मुझे यकीन है। करना क्या होगा? ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा सा बुरा बनना पड़ेगा तुम्हें, बस। लेकिन मैं बुरी क्यों बनूं? मंजू तुम भी ना। देखो मंजू, अब क्या करना है तुम्हें पता है? अब तुम घर जाओगी, वो लोग तुम पर गुस्सा होंगे, तुम पर चिल्लाएंगे, तुम्हें ताने देंगे, लेकिन तुम्हें क्या करना है? तुम बिल्कुल भी डरोगी नहीं। तुम्हें बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है मेरी तरह। मैं कैसे रहती हूँ पुलिस स्टेशन में, एकदम वैसे ही, बिंदास। समझी क्या? और अगर मम्मी साहब ने कुछ बोला ना तो उन पर ध्यान ही मत देना। और हाँ, घर में जितने लोग हैं उनका अपमान करना। घर में कोई भी दिखे ना, उनका डायरेक्ट अपमान करना। समझ रही है ना क्या बोल रही हूँ मैं? और सबसे जरूरी बात, अच्छी बहू, अच्छी बीवी बनने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, ओके? वो लोग तुझे जो भी काम देना उसे सीधा मना करके तुम्हें आराम फरमाना है, सिर्फ आराम, बेस्ट। और तुम्हारा ये अंदाज देखने के बाद पता लग जाएगा तुम डरपोक नहीं हो, समझी? और तुम्हारा ये अंदाज देखकर और ये एटीट्यूड देखकर सत्या तुम्हें 100% तलाक देगा, फॉर श्योर। कर पाओगी ना मेरा प्लान एग्जीक्यूट? प्रिया, हाँ? ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। बिल्कुल होपलेस है तू मंजू। मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। फिर जो मर्जी आए वो करो, सारी उम्र भर भुगतो। पूरी जिंदगी यूं ही बतानी है तुम्हें। और वहां सत्या गुस्से में अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा रहा है। यहाँ तू एक सही कर रही हूँ ना? मुझे तलाक चाहिए, इसलिए ऐसा बर्ताव करना ठीक नहीं है। मम्मी साहिब काफी बड़ी हैं मुझसे। मैंने उन्हें उल्टा जवाब देकर गलती कर दी। ये अब और तमाशा करेंगे। मंजू, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सॉरी, मुझे आपको आपके जन्मदिन पर जेल में नहीं डालना चाहिए था।
और ना ही मैं मम्मी साहब को परेशान करना चाहती थी, लेकिन मैं ये सब आपके लिए कर रही हूँ। हमें तलाक लेने में मदद होगी इसलिए। सॉरी, आपका जन्मदिन मेरी वजह से खराब हो गया। नहीं, मेरे काम मुझे ही करने होंगे। हाय राम। एक्सीडेंटल भाभी जी, आप तो कोई काम नहीं करने वाली थी ना? क्या है ना सपना, मैडम को याद आया होगा। अकड़ दिखाने के लिए ये पुलिस थाना तो है नहीं, ये माया सुरवे का घर है। यहाँ 5 मिनट में सारी अकड़ निकल जाती है। अरे ओ डरपोक, बर्तन मांजने हैं तो ठीक से मांजो, शोर मत मचाओ। तुम्हारे इस शोर से घर की शांति भंग हो रही है, उसका क्या? जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। क्या कहा? क्या कहा तुमने? इधर आओ, आओ। ये टी सेट कौन साफ करेगा? हाँ, दोपहर में निकाला था तो अब साफ कौन करेगा? यहीं पर रखा है। अब तक साफ करके शोकेस में रखना चाहिए था। महंगा टी सेट है वो, ऐसा वैसा नहीं है। तात्या साहब ने गिफ्ट किया था हमें। इस जन्म में ऐसा टी सेट नहीं देखा होगा तुमने। आई बड़ी काम करने वाली। सारा काम टाइम से हो जाना चाहिए। सपना, तुम चलो यहां से, उसे करने दो सारे काम।